हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबों को प्रेम से स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तो स्वर्ग की बातों को, पृथ्वी की बातों को, हमारे मन की बातों को तेरे पवित्र वचन के जरिए तो बताता है। आज भी तू अपने मन खोलकर अपने वचन सुना दे, लोग भी अपने मन खोलकर तेरे वचन को स्वीकार कर ले। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। आज हम पहला राजा 12 अध्याय देखने वाले हैं। रहूबियाम तो शकेम को गया क्योंकि सब इजरायली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। और जब नबात के पुत्र योराम ने यह सुना, जो अब तक मिस्र में रहता था, क्योंकि यरोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था, सो उन लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तब अरोबाम और इजराइल की समस्त सभा रहूबियाम के पास जाकर यूं कहने लगी कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, जो अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना, तब ये चलेंगे। तब राजा रहूबियाम ने उन बूढ़ों से, जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो। उन्होंने उसको यह उत्तर दिया कि यदि तो अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे, तो वह सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। रहूबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं, उसमें तुम क्या सम्मति देते हो। उन्होंने तो मुझसे कहा है कि जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तो हल्का कर। जवानों ने, जो उसके संग बड़े हुए थे, उसको यह उत्तर दिया कि उन लोगों ने तुझसे कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जुआ बारी किया था, और तो तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तो उनसे यूं कहना कि मेरी चिंगुलियां मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो बारी जुआ रखा था उस समय और भी बारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको खोड़ों से ताड़ना देता था, पर तो मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे यरोबाम और समस्त प्रजागण रहूबियाम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा कि मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ बारी कर दिया, पर तो मैं उसे और भी बारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, पर तो मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। सो राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शीलोवासी अहिया के द्वारा नबात के पुत्र यरोबाम से कहा था, उसको पूरा करने के लिए उसने ऐसा ही ठहराया था। जब सब इजराइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश, हमारा तो इशाई के पुत्र में कोई भाग नहीं। हे इजराइल, अपने अपने डेरे को चले जाओ, अब ये दाऊद अपने घराने की चिंता कर। सो इजराइल अपने अपने डेरे को चले गए। केवल जितने इजरायली यहूदा के नगरों में बसे हुए थे, उन पर रहूबियाम राज्य करता रहा। तब राजा रहूबियाम ने अदोराम को, जो सब बेगारों पर अधिकारी था, भेज दिया, और सब इजरायलों ने उसको पत्रवाह किया और वो मर गया। तब रहूबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया, और इजराइल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है।
यह सुनकर कि यरोबाम लौट आया है, समस्त इस्राएल ने उसको मंडली में बुलवा भेजकर पूर्ण इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया और यहूदा के गोत्र को छोड़कर दाऊद के घराने से कोई मिला न रहा। जब रहोबयाम यरूशलेम को आया तब उसने यहूदा के पूर्ण घराने को और बिन्यामीन के गोत्र को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि वे इस्राएल के घराने के साथ लड़कर सुलेमान के पुत्र रहोबयाम के वंश में फिर राज्य कर दे। तब परमेश्वर के वचन परमेश्वर के जन शमाया के पास पहुंचा कि यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहोबयाम से और यहूदा और बिन्यामीन के सब घराने से और सब लोगों से कह, यहोवा यूं कहता है कि अपने भाई इस्राएली पर चढ़ाई करके युद्ध न करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा के वचन मानकर उन्होंने उसके अनुसार लौट जाने को अपना अपना मार्ग लिया। तब यारोबाम एफ्राइम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यारोबाम सोचने लगा कि अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबयाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहोबयाम के हो जाएंगे। तो राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल आए हैं। तो उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया। और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उस एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी न थे याजक ठहराए। फिर यारोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। और जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वह बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया, अपने इस्राएलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने को वेदी के पास चढ़ गया। आज प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। और ये परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गाकर कहते थे कि ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं, ये युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। और इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटुके बांधे हुए मंदिर से निकले। और उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जो युगानुग जीवता है प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक
कोई मंदिर में न जा सका। लूका 7 अध्याय 11 से 23। यीशु मसीह कैसे एक मरे हुए जवान को जिलाया वो देखने वाले हैं। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। और योना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दे दिया। तब योना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है, क्या हम किसी और दूसरे की बाट देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, योना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जोएं? उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्टात्मा से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। आमीन। यीशु मसीह ने कैसे एक गांव की विधवा मां, उसका इकलौता बेटा गुजर गया था, उसे चंगा किया, और कितने लोगों को चिन्ह चमत्कार किया आपके जीवन में करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आज तेरे वचन सुने हुए हर एक के प्राण में, आत्मा में, शरीर में एक नया जान आने दे प्रभु। तू जिंदा उठा परमेश्वर है, उनको जिला दे। और साथ ही जो जो चमत्कार, जो जो चंगाई, जो जो आशीष उनको मिलना है, सब कुछ यीशु के नाम से मिल रही। तूने कहा, यीशु मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तुम्हें मैं करूंगा, वो कर दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे। आमीन।